तो इंटेंशन क्या था हत्या का, ये पता लगना ज़रूरी है और उसके लिए अपराधियों का पकड़ा जाना ज़रूरी है। पुलिस को सबसे पहले अपराधियों को पकड़ना चाहिए। कोई 2 व्यक्ति उनके जो अभी संज्ञान में आ रहा है कि 2 व्यक्ति उनके घर में आए और उनसे जैसा कि पड़ोस से अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है कि उनके कराने की और चिल्लाने की आवाज सुनाई थी कि कोई पासवर्ड वगैरह के बारे में। और पूरे देहरादून के अंदर ऐसे इलाकों में जहाँ सीनियर सिटीजन रहते हैं वहाँ तो विशेष तौर पर पुलिस के बीट अफसर होने चाहिए, यहाँ पर पुलिस की गश्त होनी चाहिए। जो रात जो हत्या का मामला सामने आया है, आपके पिताजी के साथ हुआ हादसा, क्या मानती हैं कि किस तरह ये हुआ है, कैसे पता चला आपको? मुझे तो नेबर्स के थ्रू पता चला। मैं गुड़गांव रहती थी तो मुझे वहीं से ही पता चला। उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता, कैसे हुआ क्या हुआ कुछ नहीं पता। जैसे आपके पिताजी बताया गया कि यहाँ पर अकेले रहते थे और बताया गया है कि पासवर्ड के लिए पूछा गया, इसके लेकर के मारा गया, क्या पैसे वैसे? मुझे नहीं पता, कुछ नहीं हुआ, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ। हाँ अकेले थे पापा, बट मुझे नहीं पता आगे का कुछ, कैसे सब आए अंदर घुसे, मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस क्या आश्वासन दे रही है, क्या आपको पुलिस वो पूरा सपोर्ट कर रही है। क्या मानती है मैम, जैसे इतनी सेफ प्रॉपर्टी में, इतनी सेफ कॉलोनी में इस तरह की घटना हो जाती है, क्या मानते हैं? कभी भी कुछ भी हो सकता है कहीं भी, बट हाँ ये सबके लिए बहुत शौक है, नहीं पता। ठीक, दसमाना जी क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? नहीं, बड़ा आश्चर्यजनक है और बड़ा दुखद है और ये बहुत अलार्मिंग भी है देहरादून के लिए। देहरादून में बहुत सारी ऐसी आबादियां हैं, कॉलोनीज़ हैं, पॉश कॉलोनीज़ हैं जहाँ पर बुजुर्ग लोग अकेले रहते हैं, माँ बाप अकेले रहते हैं, उनके बच्चे बाहर नौकरी करते हैं या बाहर विदेशों में हैं। पूरा इंदिरा नगर, पूरा वसंत विहार, पूरा GMS रोड से लगी हुई तमाम ये कॉलोनीज़, इनमें तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं। और शाम को 7:30-8 बजे इस तरह से स्टैबिंग की घटना हो जाना बड़ा ख़तरनाक है और देहरादून के लिए बहुत अलार्मिंग है, चेतावनी है ये। पुलिस को बहुत अलर्ट रहना चाहिए। मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूँ कि पुलिस के पास इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो एल्डरली लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अकेले रह रहे हैं, जिनके पास कोई बच्चे नहीं हैं, बच्चे बाहर हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थानों में रहनी चाहिए, उनकी सूचना रहनी चाहिए। इस प्रकार से आपराधिक घटना देहरादून में बड़ा खतरनाक है। और अभी मैं राजपुर क्षेत्र से आ रहा हूँ। राजपुर में बावड़ी शिव मंदिर है, वहाँ पर सारा जो दान पात्र था वो तोड़ दिया। वहाँ के स्वामी जी वहाँ नहीं थे, वहाँ उनका कमरे का ताला तोड़ दिया, उनका लॉकर तोड़ दिया, वहाँ बहुत बड़ी चोरी हुई है। मैं सीधा वहाँ से आ रहा हूँ। शहर के अंदर पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है इस समय बहुत खतरे की जद में है, अलार्मिंग सिचुएशन है और लॉ एंड ऑर्डर में कोई कंट्रोल सरकार का नहीं है और ना प्रशासन का है। प्रशासन को इसमें सख्त होना पड़ेगा, वरना इनके पुलिस के खिलाफ हमें सड़क पे आना पड़ेगा। इसमें यही तरीका है। अब इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो गई। ये GMS रोड चलती फिरती रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक लगातार रात भर राउंड द क्लॉक ट्रैफिक रहता है और ये कॉलोनी जैसा नहीं है कि सुनसान कॉलोनियाँ हैं, यहाँ चहल पहल रहती है, आते जाते लोग रहते हैं और CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। पुलिस से मैंने बात करी है, DGP साहब से भी बात करी है, कप्तान साहब से भी बात करी है और अभी कोशिश कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से। बहुत चिंता का विषय है और इस पर तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम आगे सोचेंगे क्या करना है। अच्छा दसमाना जी, एक बताया गया है कि पासवर्ड का कुछ मामला, अब वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। हम उसमें कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करना चाहते, कोई काल्पनिक बात करके इन्वेस्टिगेशन को इधर उधर जो जांच है वो किसी प्रकार से उसको डिरेल नहीं होना चाहिए। तो अभी पहले तो अपराधी पकड़े जाएं, फिर वो वास्तव में इंटेंशन क्या था, क्योंकि लूट तो हुई नहीं है, अंदर कोई कुछ भी जो सारा सामान उनका पड़ा था
कीमती सामान पड़ा था, लैपटॉप बता रहे हैं पड़ा था, सारे सामान वैसे के वैसे हैं, तो लूट हुई नहीं है। तो इंटेंशन क्या था हत्या का, ये पता लगना जरूरी है और उसके लिए अपराधियों का पकड़ा जाना जरूरी है। पुलिस को सबसे पहले अपराधियों को पकड़ना चाहिए और पूरे देहरादून के अंदर ऐसे इलाकों में जहाँ सीनियर सिटीजन रहते हैं वहाँ तो विशेष तौर पर पुलिस के बीट अफसर होने चाहिए, यहाँ पर पुलिस की गश्त होनी चाहिए, वो सारे काम होने चाहिए यहाँ पर। को मिली है, अभी जांच भी जारी है, क्या कुछ अभी तक ऐसी न्यूज़ में रहा है? देखिए ये जेएमएस रोड पर अलकनंदा एनक्लेव है, तो वहाँ पर ये जो थे तकरीबन जिनकी उम्र 76 से 77 के आसपास रही होगी, श्री अशोक कुमार का रिसाव। तो शाम को जो सूचना बसंत विहार को ये प्राप्त हुई थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को उनके घर में किसी के द्वारा चाकू से कूद किया गया है। तो तत्काल पुलिस के द्वारा मौका मुआयना किया गया और हमारी बसंत विहार पुलिस के तत्काल उनको, जब वो मौके पे गए तो बाथरूम में वो उस टाइम जिंदा थे, उनको तत्काल अस्पताल पहुंचे कि जो है उनको फर्स्ट एड उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद तकरीबन आधे 5 घंटे बाद उनकी वहाँ डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो है वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा, एसएसपी महोदय के द्वारा, मेरे द्वारा और बाकी हमारी जो अन्य टीम थी, फील्ड यूनिट होगी, एसओजी होगी, उनके द्वारा मौका मुआयना किया गया और वहां से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। अभी जो यही लग रहा है कि कोई 2 व्यक्ति उनके, जो अभी संज्ञान में आ रहा है कि 2 व्यक्ति उनके घर में आए और उनसे, जैसा कि पड़ोस से अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है कि उनके कराने की और चिल्लाने की आवाज सुनाई थी कि कोई पासवर्ड वगैरह के बारे में जो बातचीत हो रही, तो संभवतः कुछ रहा होगा, लेन देन की बात या जो भी रही होगी, संभवतः वो उनके द्वारा नहीं बताया गया होगा, इस कारण उनके जो है चाकू, पिस्टल चाकू के द्वारा उनके ऊपर कार्य किया गया है। इस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी गई उसके आधार पर 302 की एफआईआर हमारे द्वारा पंजीकृत कर ली गई, जो कि अब बीएनएस में 105(1) है और आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो है सर्विलांस की टीम भी हो गई है और ये सीसीटीवी फुटेज आकलन के लिए बहुत सारी टीमों को लगा दिया गया है और जल्दी ही दिवस हत्याकांड पर खुलासा हम लोग करेंगे। मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।